कोई उन्हें पसंद है या कोई रिलेशनशिप चल रहा है, तो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टॉयल और इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ आवर यूथ, ये जो हराम रिलेशनशिप्स हैं। तो दूसरा मीडिया की तरफ देखें तो एक भरमार है कंज्यूमरिज्म की, कैपिटलिज्म की, और फिर ब्रांड्स वो नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, फिर इंस्टा, स्नैपचैट, ये चीज़ें, इनके फ़िल्टर्स, वो ख़वातीन ज़ाहिर है अपनी पिक्चर्स पे लगाती हैं या मेल्स भी लगाते हैं वो फ़िल्टर्स। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए व्हाट इज़ योर एनालिसिस, आपका स्टूडेंट्स के बारे में क्या एनालिसिस है कि आर दे लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, हैव दे लॉस्ट द पाथ, क्या क्या मसला चल रहा है? मुझे ये लगता है कि इंसान की बेसिक तरबियत और उसका जो सोच का प्रोसेस है, अगर वो सिराते मुस्तकीम पे है जी, और मतलब उसको नॉलेज भी है दीन की और उसको तरबियत भी सही मिल गई है अल्लाह की तरफ से, वालदैन से या किसी हवाले से, कोई भी ज़राए से, तो फिर आई थिंक उसको कोई मुश्किल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो अंदर है, उसका जो नफ्स है, वो इतना स्ट्रांग होगा और उसको पता होगा हर वक्त कि मुझे क्या रास्ता चुनना है। जहाँ तक बात है रिलेशनशिप्स की, उसमें भी वही बात आ जाती है, या आजकल मोबाइल है जी, इतनी चीज़ें हैं, इतना कुछ है, इस पे बड़े बड़े केसेस, स्कैंडलाइजेशंस हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। फिर अब तो फोटोग्राफी के ज़रिए से, यानी हमको पता ही है मैनिपुलेशन कितनी ज़्यादा है वीडियोस के साथ। तो मेरा यह ख्याल है कि लड़कियों को और लड़कों को, मैं ये समझती हूँ कि वही बात अपनी आगे बढ़ाते हुए कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और एक दफ़ा ज़ाहिर दीन इस्लाम के तहत आपके ईमानी क़ुव्वत अगर हो जाए, ईमान आपकी रूह में पेवस्त हो जाए, तो वो मैं यही बात क्या करती हूँ कि वो चट्टान की सूरत इख्तियार कर लेता है जी, और फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, चाहे आप हॉलीवुड में चले जाएं टूरिज्म के लिए, या डिज्नी वर्ल्ड चले जाएं, या पहाड़ की किसी चोटी पे खड़े हो जाएं, या किसी भी जगह चले जाएं, आपको हर तरफ अल्लाह नजर आता है, क्योंकि आपके दिल में अल्लाह होता है। बिल्कुल ठीक है। That's what I want to say। अगर कुछ और पूछना। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। यानी सेल्फ एस्टीम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यू रियलाइज़ हु योर क्रिएटर इज़ एंड यू रियलाइज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट आर सम ऑफ द सजेशंस फ्रॉम यू पर्टिकुलरली टू आवर वुमेन फोक, हाउ कैन दे बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम एंड व्हाट कैन हेल्प देम बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम? देखिए, मैं तो बेसिक बस ये बात ज़रूर कहती हूँ कि कुरान और हदीस और सुन्नत, इससे ज़रूर रहनुमाई हासिल करें। बस जिस तरह से भी है ना, इसका इल्म एक दफ़ा हासिल कर लें जिस हद तक आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत इसमें कोई थीसिस करें, लेकिन बुनियादी, उससे हमारा जो माइंड है बहुत क्लियर हो जाता है। अच्छा, जो जहाँ तक बात है सेल्फ एस्टीम की, कि आपको हो सकता है आजकल तो मतलब ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है कि एक वक्त हैरासमेंट वगैरह जो है वो लड़कों की तरफ से, मेल्स की तरफ से फीमेल्स के लिए आती थी। अब तो मामलात ही दूसरे हो गए, अब दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल ठीक। और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे ये बात बहुत सुनने को मिलती है, और आई थिंक ये एक हद तक सही भी है। मतलब मुझे इसके मिसालें भी कभी बताते हैं लोग कि वालिदैन भी चाहते हैं कि उनको शायद कोई इधर जो है वो लाइफ पार्टनर मिल जाएगा और उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। जी जी। और मैं ये भी बहुत बड़ी ईमान की कमज़ोरी है। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। एक तो जब जो बेसिक जो एक डेडलाइंस, एक बाउंड्रीज दीन ने सिलेक्ट कर दी हैं कि एक नामहरम जी, मर्द और औरत अकेले जब होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। कुछ रूल्स को बिल्कुल सेट कर लें अपने लिए, और ये आजमाई हुई बातें हैं। अच्छा, अगर तो कोई तारीफ और तहसीन आ रही है लड़की की तरफ से लड़के को कि यू आर अ लेडी किलर, यू आर सो हैंडसम, माशाल्लाह, यू आर टॉम क्रूज और समथिंग लाइक दैट, ब्रैड पिट, बट द थिंग इज़ कि लड़का भी जो है वो कह रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा तो कोई खूबसूरत नहीं जी। मुझे ये बात मैंने किसी डॉक्टर, किसी आई थिंक जानने वाले हजरत ने बताई थी मुझे, क्योंकि इतना अंदाज़ा नहीं होता चीज़ों का, कि व्हेन अ बॉय
says to a girl that you are very beautiful, he doesn't only mean that you are beautiful. Behind the lines, you can understand what I want to say. It's not necessarily that he means that you're beautiful. Maybe he wants something something else from you. So this is the fact, because there's hormonal differences between the two genders, and औरत किसी और तरह सोचती है. इस पे किताब भी लिखी गई है, कई किताबें लिखी गई हैं. मर्द किसी और तरह सोचता है. तो औरतों को और मेरे ख्याल हज़रत यूसुफ की भी मिसाल है कि लड़कों को भी, लड़कियों को और लड़कों को अपनी बाउंड्री सेट करें, इल्म हासिल करें और अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें. ये भी नहीं कि कोई एक वो हॉरर एक कैरेक्टर बन जाए किसी के लिए, और ना ये कि कोई बात करते हुए आपसे डरे, कोई काम की भी बात करनी है. वर्किंग रिलेशनशिप तो थोड़ी बहुत मिनिमल जितनी रखनी होती है वो रखनी पड़ती है अगर कोई एजुकेशन नहीं है ज़्यादा इदारे. दूसरी बात ये है कि अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लें, और इस किसी तारीफ़ और तहसीन इससे बिल्कुल ग्लोरीफाई ना हो, और क्योंकि इसका कोई हासिल नहीं है. एक रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट होगी, आप के आमाल में वो लिखा जा रहा है कि नामहरम से आप राब्ते में हैं. उसकी कोई हद नहीं होती. या हदीस में सारी इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि आवाज़ मतलब कान का भी है कि आप किसी से अगर बातें भी कर रहे हैं, और जो पैकेजेस सालों से हमारे मुल्क में भी ये फितने चले हुए हैं कि फ्री कॉल करो और ये सब. आई मीन दिस इज़ रबिश ऑल दिस. तो ये डिस्ट्रॉय कर रहा है मज़ीद यूथ को. और कान में भी जो जा रहे हैं वो उसको कुरान हदीस में कहा गया कि वो ज़िना है. जो आवाज़ जो अच्छी लग रही है आपको अपोजिट जेंडर की, वो भी उसके अंदर है.